क्या साल 2026 में साउथ इंडियन के जो राज्य हैं अपने इंडिया के सदर्न पार्ट्स में, क्या उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न दिया गया है डिलिमिटेशन का। तो डिलिमिटेशन का मतलब जो प्रोसेस होता है उसका ये मतलब होता है कि जो हमारे राज्य हैं, राज्यों में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ डिसाइड होती हैं, तो वो डिसाइड होती हैं पॉपुलेशन के आधार पर। और हर एक डेफिनिट टाइम पीरियड के बाद पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है, तो उसी अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ती घटती रहती हैं। जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था वो हुआ था 1976 में, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस समय कौन था। उस समय थी हमारी इंदिरा जी, शांत स्वभाव की इतनी प्यारी महिला, तो वो थी हमारी प्राइम मिनिस्टर। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जब उन्होंने पूरा संविधान बदल दिया था, उसमें कहा था कि अब 2001 तक किसी भी तरह का डिलिमिटेशन नहीं होगा। और जब साल 2002 आया, मीन्स 2001 के बाद जब 2002 में होना था, तब 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कहा गया कि अभी नहीं होगा, ये 2026 में होगा। 2025 तक किसी भी तरह का डिलिमिटेशन नहीं होगा, तो अब साल 2026 में डिलिमिटेशन होना है। तो अब इसकी गाज केवल साउथ इंडिया पे क्यों, सदर्न पार्ट पे क्यों करनी है? रीज़न ये है कि उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल किया, और इसके तहत जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स थे उनकी पॉपुलेशन फट पड़ी। तो अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनको नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा मिलेंगी, और जब उधर पॉपुलेशन कम है तो उनको नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं एक जो इनकी ताकत थी संसद भवन पार्लियामेंट के अंदर, तो वो अब आवाज़ कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं जो पार्टी सदर्न पार्ट में राज करती हैं वो इसका विरोध करती दिखाई देंगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज तो ज़्यादा हैं, लेकिन सीटें कम हैं, तो कहीं न कहीं इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी आप अपनी राय ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर बताइए। थैंक यू।